हेलो एंड वेलकम टू रामानुजन मैथ्स एकेडमी। तो आज आप इस वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 का इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में आप पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले होंगे जिनके हेल्प से आप एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 7.2 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। देखो, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंट टाइप्स के मेथड की नीड क्यों पड़ी। इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे ना, किस मेथड से सॉल्व कर रहे थे? मेथड ऑफ इंस्पेक्शन ना। इंस्पेक्शन मेथड के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे, किसी दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे थे। मेनली वहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे हम लोग ना, एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, है ना। मतलब कि हमको जो जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना होता था, ठीक है, सपोज दैट अगर हमारा ये फंक्शन f(5x) है ना, और एक फंक्शन हमारे पास fx है, तो हमको fx दिया रहता था वहां पे ना। तो अब ये हम पता करते थे कि जो हमारा fx है ना, किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो मतलब कि वहां पे हम लोग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज करते थे, सर्च करते थे एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव हमको क्या मिले, जो गिवन फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन हमको निकालना रहता था, है ना। तो बट प्रॉब्लम क्या है, कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनका हम लोग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन या फिर एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करके इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो जब हम नहीं निकाल सकते कुछ फंक्शंस के इंटीग्रेशन इनके हेल्प से, तो हमको नीड पड़ी क्या, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट मेथड की नीड पड़ी। तो हम जो डिफरेंट मेथड्स खोजें, ठीक है, जो डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे उस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए, जिस टाइप के फंक्शन का हम लोग बाई मेथड ऑफ इंस्पेक्शन या फिर एंटी डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से उन फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाते थे, उन फंक्शन का भी हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये जो हमको मेनली 3 मेथड्स हैं, ठीक है, इन मेथड्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, उन फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर है, समझ में आई बात। फर्स्ट वन है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड वन है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, थर्ड वन है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्लियर है। तो आपको मेनली एक्सरसाइज 7.2 में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो अब देखो, वैसे तो 1 बाय 1 सारे पढ़ने हैं हमको, ठीक है, हम सारे मेथड्स को पढ़ेंगे और सारे मेथड्स पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट ये सब जो है ना वो हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। फिलहाल हमको मिलना है जो इस हम लोग की 7.2 जो एक्सरसाइज है उसमें जो मेथड यूज करके हम लोग किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालेंगे, वो मेथड है हम लोग का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है। तो अब सवाल उठता है कि सर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो मेथड आप बता रहे हैं इसका यूज हम लोग कब करेंगे, या फिर किस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो चलो देखो, हम लोग किस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। देखो, यूजली हम लोग उस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं जब हमको उस फंक्शन में ही उस फंक्शन का क्या दिया रहे, डेरिवेटिव अवेलेबल हो, ठीक है। जब गिवन फंक्शन में डेरिवेटिव क्या हो, अवेलेबल हो, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं 2x अपॉन x² + 1, क्लियर है, इसका हमको क्या बताना है, इंटीग्रेशन बताना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो है 2x अपॉन x² + 1। इस फंक्शन का हमको क्या बताना है, इंटीग्रेशन बताना है, ठीक है, मतलब इसका इंटीग्रल बताना है, इसको इंटीग्रेट करना है। क्लियर है। तो देखो, अब हम कह रहे हैं कि इसमें हम लोग मेथड ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है हमारा, वो तब यूज होता है जब किसी फंक्शन में उसका डेरिवेटिव क्या हो, अवेलेबल हो। क्लियर है। तो देखो, इसमें किस फंक्शन का डेरिवेटिव अवेलेबल है, x² + 1 का, क्योंकि x² + 1 का अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2x, और ये 2x देखो इसमें अवेलेबल है। क्लियर है। अच्छा, अब देखो मैं एक और फंक्शन लिख रहा हूं यहाँ पे, tan 1 x बाई 1 + x², इसका हमको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। क्लियर है। तो देखो, इसमें ये मेरा पूरा टोटल फंक्शन क्या दिया गया है, tan 1 x बाई 1 + x²। तो देखो, इसमें किस फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको अवेलेबल है इसमें,
ऑब्वियस सी बात है tan इनवर्स x का, है ना। tan इनवर्स x को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो इसका d/dx आपको क्या मिलता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ना। क्लियर है। तो देखो ये हमारा क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या इसमें अवेलेबल है, तो दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो अब ये बात समझ में आई कि हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज करते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग कब यूज करते हैं, जब आपका डेरिवेटिव गिवन फंक्शन में क्या हो, अवेलेबल हो। क्लियर है, समझ में आई बात। जब डेरिवेटिव आपका उसी फंक्शन में क्या हो, अवेलेबल हो, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है, जिसको उन एग्जाम्पल्स को इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से क्या किया गया, सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो आप सीख जाओगे, एग्जाम्पल्स भी आपके सॉल्व करेंगे और आप अप्रोच भी सीख जाओगे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर है? चलो देखिए, फर्स्ट फंक्शन दिया गया है हम लोग का जो है वो sin mx है। ठीक है, sin mx का आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ sin mx dx। क्लियर है। तो sin mx मतलब आपके भी इस टाइप का तो इंटीग्रेशन देखे नहीं है, sin ax dx ना, इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन तो हम लोग निकाले नहीं है, या फिर sin 2x भी हमारा है। ठीक है, sin 2x है या फिर 3x है, इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो इंटीग्रेशन हम लोग अभी निकाले नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे ना, डायरेक्ट हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो हमको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हाँ, तो सवाल उठता है कि लेकिन सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे किसको, सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे, कौन से फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो फंक्शन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ना वो होगा मेरा mx। ठीक है, आप क्या करो, लेट कर लो mx इक्वल टू क्या, t। देखो जब आप mx को t कर लोगे तो ये मेरा sin t हो जाएगा। sin t हमारा क्या, एक sin x की तरह ही तो है, तो sin x का तो इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं काम बनता हुआ दिख रहा है ना। ठीक है, चलो अच्छा ठीक है, मतलब ये बात तो समझ में आई कि नहीं, मतलब ठीक है, सही ट्रैक पे चले रहे हैं हम। अच्छा, अब इसको देखो क्या करेंगे हम, लेकिन ये हमारा dx है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना है ना। लेकिन जब ये sin t होगा तो ये मेरा dt रहना चाहिए, तभी तो आप इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाओगे। अच्छा, तो हमको यहाँ पे dx की प्लेस पे dt भी लाना है, ये भी दिमाग में रहे आपके। ठीक है, अच्छा तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन किया है ना, ये जो सब्स्टिट्यूट किया ना mx इक्वल टू t, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए, आप क्या पा जाओगे, m इक्वल टू dt बाई डी एक्स ना, m इक्वल टू dt बाई डी एक्स पा जाओगे। इसको आप कैसे लिख सकते हो, m इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, लेकिन हमारा सिर्फ इसको अब एक तो रिप्लेस हो चुका है, ये तो हमारा mx इक्वल टू टी हमारा रिप्लेस हो चुका है, अब हमको dx रिप्लेस करना है, और कुछ इस तरह से कि इसकी जगह पे हमको t मिले, तभी तो हम इसको जो हमारा sin t आएगा उसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर पाएंगे। अच्छा, तो यहाँ से हमको सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, m इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कर देंगे, तो हमको dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, dt बाई m। क्लियर है? चलो अच्छा, ये बात समझ में आई। चलो हम dx को रिप्लेस कर देते हैं dt बाई एम को। चलो देखो, अब ये जो मेरा फंक्शन था sin mx dx, ये चेंज हो चुका है हमारा किस फॉर्म में, sin t dt बाई m। क्लियर है, m हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। जब आप इसको बाहर करोगे तो क्या पाओगे ना, जहाँ पे m हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन साइन से हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो आपको मिलेगा sin t dt।
क्लियर। अब देखो साइन टी को आप टी के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब आपका ये वाला फॉर्म आ गया, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है। तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करते थे तो क्या मिलता था आपको, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या पाओगे आप, 1/m साइन क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कॉस टी प्लस सी ना, ये हमारा मल्टीप्लाई में है। क्लियर है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो आप, माइनस कॉस टी बाई एम प्लस सी। क्लियर है। अब टी इज इक्वल टू आपने क्या मान रखा है, एम एक्स, यहां पे रख देते हैं हम लोग, माइनस कॉस एम एक्स बाई एम प्लस टी। क्या ये बात समझ में आई, हाँ। मतलब कि जब आपने इंटीग्रेट किया साइन एम एक्स डी एक्स को तो आपको क्या मिला, माइनस कॉस एम एक्स बाई एम प्लस सी। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है ये, हाँ। नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट फंक्शन हम लोगों का दिया गया है 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो देखो हम लोग पढ़े थे ना कि जब मेथड ऑफ जो हम लोग का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है वो तब यूज होता है जब उस फंक्शन में हम क्या हो, डेरिवेटिव अवेलेबल हो। तो देखो यहाँ पे सोचो जरा कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, इसी फंक्शन में अवेलेबल है, हाँ। सोचो जरा, देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लूँ, क्लियर है। तो देखो जो ये मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब आप डी बाई डी एक्स निकालोगे तो देखो क्या मिलता है आपको, 2x ना। तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब आप डिफरेंशिएट किए तो इसका डेरिवेटिव आपको क्या मिल गया, 2x, और जो इसी फंक्शन में क्या है, अवेलेबल है। तो किसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t लेट कर लेंगे, ठीक है। चलो अच्छा देखो, तो हमको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, dx। इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है ना। तो हम क्या करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ना। एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें आप, क्या मिलेगा आपको, 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स ना। यहाँ से आप क्या पा जाओगे, 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरा 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स दिख रहा है ना, उसको डी टी से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है हमारा वो t कर देंगे, ठीक है। तो देखो 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी ना। देखो ये 2x dx जो हमारा था ना, 2x dx हमारा dt से रिप्लेस हो गया, और ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसके यहाँ पे क्या कर दिया, t कर दिया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। जैसे देखो ये हमारा फंक्शन दिख रहा है, ये 2x dx है ना इंटू के साथ, तो 2x dx जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, dt, उसके प्लेस में मैंने dt रख दिया 2x dx की प्लेस पे, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की प्लेस में मैंने t रख दिया। तो क्या हो गया मेरा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dx। क्लियर। अब इसको आप क्या कर सकते हो, इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। इसको इंटीग्रेट करो, क्या मिलेगा, साइन t का क्या होता है, माइनस कॉस t हो जाएगा और प्लस c। क्लियर, ये बात समझ में आई। अब देखो साइन t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हमारा प्लस c। क्लियर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx क्या मिल गया आपको, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। क्लियर है, नोट कीजिए। देखिए थर्ड फंक्शन है हम लोग का 10⁴ रूट एक्स सेक स्क्वायर,
रूट एक्स बाई रूट एक्स, ठीक है। इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, क्लियर है। तो 10 टू द पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स, क्लियर है। देखो आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो कौन सा फंक्शन ऐसा है जिसका आप डी बाई डी एक्स निकालोगे तो उसका डेरिवेटिव आपको क्या होगा, इसी फंक्शन में अवेलेबल होगा। तो वो कौन सा, किसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, सोचो जरा, देखो फंक्शन को देखो और डिसाइड करो कौन सा वो फंक्शन है जिसका आप डी बाई डी एक्स करोगे तो आपका उसका डेरिवेटिव आपको इसी फंक्शन में मिल जाएगा। 10 रूट एक्स है ना, 10 रूट एक्स का अगर आप डी बाई डी एक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 10x को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो, लेट 10 रूट एक्स इज इक्वल टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो आप तो क्या पाओगे, ये हमारा 10 रूट एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और फिर रूट एक्स को अलग से भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको। तो रूट एक्स को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू रूट एक्स, क्लियर है। जब आप अंडर रूट एक्स को अलग से डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2 रूट एक्स, ठीक है, 1/2 इंटू रूट एक्स, क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा आपका डी टी बाई डी एक्स, क्लियर है। चलो देखो आपको फंक्शन में क्या दिया गया, सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स, क्लियर है। सिर्फ आपको सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स देगा, ये बाई 2 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बाई 2 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे और डी एक्स को इधर, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स भी है हमारा। तो देखो इस वाले इसको अरेंज कीजिए आप, क्या मिलेगा आपको, सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी टी, क्लियर है। अब देखो इसको, ये जो हमारी वैल्यू है इसको पूरा इसमें प्लेस कर दीजिए आप, क्या पा जाओगे आप। अब ये t की वैल्यू क्या है हमारी, ये 10 रूट एक्स की वैल्यू क्या है, t है, तो इसकी जगह t हो जाएगा पावर 4 है तो पावर 4 हो जाएगा इसका, ठीक है। और इस पूरे फंक्शन की ये जो पूरा दिख रहा है आपका, उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारा 2 डी टी इंटू 2 डी टी, क्लियर है। और ये 2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन से क्या कर लेंगे बाहर, तो आपको क्या मिलेगा, t टू द पावर 4 dt, क्लियर है बात, अच्छा यहाँ तक क्लियर है। चलो अब आप इसको इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा आपको, 2 t टू द पावर 4 को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, t टू द पावर 5/5 प्लस c, क्लियर है बात। अच्छा अब देखो t की वैल्यू रखो 10 रूट एक्स, क्या हो जाएगा ये 2 टू द पावर 5 इंटू 10 की पावर कितना है 5 है, 10 टू द पावर 5 रूट एक्स प्लस सी। दैट मीन्स कि जब आपने इंटीग्रेट किया 10 टू द पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स, तो आपको क्या मिला 2/5 10 टू द पावर 5 रूट एक्स प्लस सी, क्लियर है, ये नोट कीजिए। बट इसको अगर आप 10 रूट एक्स इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो ये बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने क्या किया 10 रूट एक्स इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट किया, अन्यथा आप अंडर रूट एक्स इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो आप नेक्स्ट फंक्शन हम लोग का दिया गया है साइन 10 इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है हम लोग को, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन 10 इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो तो इसको ऑब्जर्व करो इस फंक्शन को, इसमें कौन सा वो फंक्शन है जिसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, मतलब कि उसका डेरिवेटिव भी इसमें क्या है अवेलेबल है। कौन सा पॉसिबल हो सकता है 10 इनवर्स एक्स ना, क्योंकि 10 इनवर्स एक्स को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आप क्या पाते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना बाई 1। देखो 10 इनवर्स एक्स है ना, क्योंकि 10 इनवर्स एक्स को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो डेरिवेटिव क्या पाते हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। चलो तो क्या करते हैं हम लोग 10 इनवर्स एक्स को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लेट
tan इनवर्स x इक्वल टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या पाओगे आप, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स ना। यहाँ से आप देखो ये dx है आपका, यहाँ पे इसको अरेंज करो, क्या पाओगे आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को रिप्लेस कर दो आप किससे, डी टी से, क्लियर। और tan इनवर्स एक्स को t से, तो आप क्या पा जाओगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन टी डी टी। क्लियर ये बात। देखो इस tan इनवर्स x को t से रिप्लेस करोगे तो साइन t हो जाएगा, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को रिप्लेस करो t से तो डी टी से तो dt हो जाएगा ये मेरा। अब इसको इंटीग्रेट करो आप, अबे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, माइनस कॉस x होता है, यहाँ पे t है तो t हो जाएगा, और ये आपका प्लस c। क्लियर है। तो क्या मिला आपको, माइनस कॉस t की वैल्यू क्या है हमारी, tan इनवर्स x प्लस c। तो आपने जब इंटीग्रेट किया साइन tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो आपको क्या मिल गया, माइनस कॉस tan इनवर्स x प्लस c। क्या ये बात समझ में आई है, क्लियर है, नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके बुक में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले दे रखा है, ठीक है, उनको देख लेते हैं हम लोग। tan x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ sin x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx इज इक्वल टू लॉग cosec x माइनस cot x प्लस c। क्लियर है। इन फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए और इनको आप लर्न कर लीजिए। क्लियर है। ऐसे देखो आपके बुक में इन फार्मूले का डेरिवेशन भी दिया गया है, तो अगर आप चाहो तो इसको डेराइव भी कर सकते हो। क्लियर है। अब हम इसको डेराइव नहीं करा रहे हैं, क्योंकि अगर हम डेराइव कराएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है, इसलिए हम इसको सिर्फ आपको नोट करा दे रहे हैं। वैसे ये एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता है, बट आप अगर चाहो तो अपने नॉलेज के लिए इसको डेराइव कर सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोग का, एग्जाम्पल नंबर 5। क्या कह रहा है इसमें, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। ये जो इंटीग्रल्स दिए गए ना आपके पास, ठीक है, जो इंटीग्रल दिए गए ना, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये जो 3 इंटीग्रल्स दिए गए हैं, इनको क्या करना है, हमको फाइंड करना है, ठीक है, इनको इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रल्स इनके क्या करने हैं, हमको फाइंड करने हैं। क्लियर है। तो देखो फर्स्ट वन हम लोग का क्या दिया गया है ना, जो अभी अभी आप फार्मूले हम नोट कराए ना आपको, ठीक है, जो फार्मूले अभी अभी हम आपको नोट कराए हैं, जिस फार्मूले को आप नोट किए उन्हीं फार्मूलों का यूज करना है, इसको उन्हीं फार्मूलों का इसमें यूज आएगा, ठीक है। उन फार्मूलों का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों फंक्शंस के इंटीग्रल हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। क्लियर है। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 5 का क्या दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x कॉस स्क्वायर x dx। क्लियर है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है ना, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सा फंक्शन ऐसा आपको दिख रहा है जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। साइन क्यूब x, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, इसका डी बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या इसका डेरिवेटिव आपको इस फंक्शन में अवेलेबल है। अब इसको ले लोगे तो सिर्फ आपका कॉस स्क्वायर एक्स ही तो बचेगा। तो क्या आप साइन क्यूब एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये फंक्शन मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर एक्स, ऑब्वियसली नहीं मिल पाएगा ना। अच्छा ठीक है, तो ये नहीं, अब इसको देख लो, मान लो अगर ये नहीं ले पा रहे हो, इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो इसको चेक कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स अगर आप लोगे, ठीक है, अगर इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे कॉस स्क्वायर एक्स को, तो क्या कॉस स्क्वायर एक्स का डी बाई डी एक्स निकालोगे आप, तो आपको साइन क्यूब एक्स मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं मिल पाएगा ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, कि हमको ऐसा तो फंक्शन ही नहीं दिख रहा है कोई कि जिसका हम लोग डेरिवेटिव हम लोग के इस फंक्शन में अवेलेबल हो।
ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है इसमें, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करेंगे। देखो एडजस्ट क्या करेंगे हम लोग, ये जो साइन स्क्वायर साइन क्यूब एक्स दिख रहा है हमारा ना, साइन क्यूब एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हो इसको इस तरह। हाँ, ये क्यूब था तो हम इसको स्क्वायर इंटू एक्स में लिख लिए। क्लियर है, मतलब ये साइन क्यूब एक्स था तो हम लोग क्या किए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स में लिख लिए। अच्छा चलो, अभी भी क्या आपका अब यहाँ से कुछ काम बनता हुआ दिख रहा है? नहीं सर, अभी भी नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, एक स्टेप और जाते हैं। देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको नोट करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इस साइन एक्स को इसके साथ रख लो, साइन एक्स डी एक्स। इस वाले को आप इस तरह लिख सकते हो, क्योंकि साइन देखो इसमें चेंज क्या है हमारा, ये साइन स्क्वायर साइन एक्स हमारा साइन एक्स हो गया, डी एक्स हमारा अपनी जगह है, और ये कॉस स्क्वायर एक्स भी हमारा यहाँ, सिर्फ चेंज हुआ है हमारा क्या, साइन स्क्वायर एक्स को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री यूज की गई है, आप जानते होगे, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। लो लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है, तो हमने साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रिप्लेस कर दिया है। क्लियर है, ये बात समझ में आई? अच्छा, अब यहाँ से देखो कुछ ना कुछ हमारा काम बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो, सिर्फ कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट करो और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन निकालो, तो इसका डेरिवेटिव आपके फंक्शन में अवेलेबल है, क्योंकि कॉस एक्स को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस साइन एक्स। चलो ठीक है, माइनस तो हमारा नहीं है बट साइड एक्स हमारा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो इसका डेरिवेटिव हमारे इस फंक्शन में अवेलेबल है। तो चलो ठीक है, समझ में आई बात ये। तो कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम लोग, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो, क्या पाओगे, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। अच्छा, अब इसको अरेंज करो, क्या हो जाएगा ये आपका, यही अरेंज कर लो, इसको अरेंज करो, क्या मिलेगा आपको, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अच्छा देखो ये चीज़ हमारी मिल गई, साइन डी एक्स ना, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स मिल गया हमको, बट ये माइनस एक्स्ट्रा आ रहा है तो माइनस को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। देखो क्या मिल जाएगा फिर आपको, इसको माइनस साइन को हम इधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब हम साइन एक्स डी एक्स को क्या करेंगे, माइनस डी टी को, साइन एक्स डी एक्स ये भी मेरा हो गया और ये भी हो गया। ठीक है, तो साइन एक्स डी एक्स को हम लोग माइनस डी टी से क्या कर देंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, और जो हमारा कॉस स्क्वायर है उसको हम लोग कॉस एक्स इक्वल टू टी कंसिडर किए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स को टी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखो आपका फिर जो इंटीग्रेशन है क्या बन जाएगा, ये साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू आपको क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ, पुट करो यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर ना, कॉस एक्स की जगह पे आपने टी पुट कर दिया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी पुट कर दीजिए टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स क्या है हमारा, माइनस डी टी है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, ये वाला स्टेप समझ में आया? अच्छा, अब देखो क्या कर सकते हो यहाँ पे आप, इसको ये जो टी दिख रहा है, टी का अंदर मल्टीप्लाई कर दो और माइनस को इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4 डी टी ना। ये क्लियर है, ये समझ में आई बात, कैसे किया हम, कैसे किए हम,
देखो ये हमारा माइनस डी टी था ना, माइनस को हमने इंटीग्रेशन से बाहर रख लिया, ठीक है यहाँ पे, और जो हमारा ये डी टी है, सॉरी ठीक है ये डी टी है, और क्या किया मैंने, टी स्क्वायर जो था ना, टी स्क्वायर का मैंने इस पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको मिल गया टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4। क्लियर, ये बात समझ में आई। अच्छा अब देखो, अब इसको आप इंटीग्रेट करो, अब तो इंटीग्रेट किया जा सकता है ना, टी के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कीजिए आप, देखो क्या मिलेगा आपको, माइनस, देखो इसको आप क्या मिलेगा आपको, माइनस, देखो ये अलग अलग है ना, अरे सॉरी ये एक साथ है ना, ठीक है ये एक साथ है, इसको अलग अलग लिख लो आप, कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस टी टू द पावर 4 डी टी ना, इंटीग्रेशन ऑफ, क्लियर ये बात, ये समझ में आया। अच्छा अब इसको इंटीग्रेट करो आप, देखो क्या मिलेगा, ये ब्रैकेट आपका बंद हो गया, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, क्या मिलेगा आपको, टी टू द पावर 3/3 ना, अच्छा माइनस टी टू द पावर 4 को इंटीग्रेट करो, क्या मिलेगा आपको, टी टू द पावर 5/5। यहां तक ये बात समझ में आई, यहां तक क्लियर है, हाँ? कौन सा फॉर्मूला यूज किया है मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। क्लियर है, यहाँ पे प्लस सी छूट गया है, प्लस सी कर लीजिए, ठीक है, समझ में आई बात, इस फार्मूले के हेल्प से हमने इसको किया है। चलो अच्छा ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, अब ये t है ना हमारा, t को रिप्लेस कर दो, t इक्वल टू हम लोग क्या कंसिडर किए हैं, cos x, t की जगह पे cos x पुट कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, cos क्यूब x बाई 3 माइनस cos टू द पावर 5x बाई 5, ये ब्रैकेट बंद है हमारा, ठीक है, प्लस c, माइनस है ये मेरा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या फर्क पड़ता है, चलो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस। क्या ये बात समझ में आई, अब ब्रैकेट हटा दो, इसकी भी नीड नहीं है, ये बात समझ में आई। तो आपने जब इंटीग्रेट किया साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो आपको क्या मिला, माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई 3 प्लस कॉस टू द पावर 5x बाई 5 प्लस सी। ये बात समझ में आई है। देखो मैंने हर एक स्टेप को बिल्कुल अच्छे से एलेबोरेट करके समझाया है, ठीक है, तो आई थिंक ऐसा कोई स्टेप नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो नोट कीजिए आप इसको, समझ में आ गया तो। सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, क्लियर है। चलो देखो इसमें देखो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, जिसको आप अगर डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डेरिवेटिव आपका इस फंक्शन में अवेलेबल होगा। सोचो जरा, देखो अगर मैं साइन एक्स लेता हूँ, उसको अगर डी बाई डी एक्स करता हूँ, उसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो हमको इसका डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स मिलेगा, जो इस फंक्शन में अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं साइन एक्स प्लस ए भी ले लेता हूँ, तो हमको अगर इसको इंटीग्रेट करूँगा, इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है, तो हमको मिलेगा कॉस एक्स प्लस ए ना, वो भी मेरा अवेलेबल नहीं है। अच्छा, मतलब कि इसमें कुछ थोड़ा से अच्छा क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है, तो हमको विचार करना पड़ेगा इसमें। देखो हम क्या करेंगे, इसमें x प्लस ए को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, क्योंकि x प्लस ए को सब्स्टिट्यूट करने से हमारा जो ये फंक्शन दिख रहा है ना, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, ये रेड्यूस हो जाएगा इस एक नया फंक्शन में, ठीक है, ये रेड्यूस हो जाएगा एक नए टाइप के फंक्शन में, और जो नया फंक्शन आएगा हमारा ना, वो इजिली इंटीग्रेट किया जा सकता है, ठीक है, वो आसानी से हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। क्लियर है। तो हम लोग इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x प्लस ए इज इक्वल टू टी, ठीक है, लेट x प्लस ए इज इक्वल टू टी। तो यहां से आपको x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा,
टी माइनस ए, क्लियर है, एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा टी माइनस ए। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, आपको क्या मिलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, क्लियर है, दैट मीन्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिलेगा। अच्छा चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, जहां पे हमारा डी एक्स है वहां पे डी टी कर देते हैं, और जहां पे हमारा एक्स है, क्योंकि अब इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे ना हम लोग इस फंक्शन को, तो देखो एक्स की जगह पे जहां पे हमारा एक्स है उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे टी माइनस ए से, और जहां पे हमारा डी एक्स है उसको डी टी से, क्लियर है। तो हमारा जो फंक्शन है साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए, ये आपका रेड्यूस हो जाएगा एक न्यू टाइप के फंक्शन में। जो न्यू टाइप का फंक्शन हमारा आएगा क्या होगा, वो साइन टी माइनस ए बाई, और ये हमारा साइन एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए इक्वल टू हम लोग क्या कंसिडर किया टी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन टी, और ये डी एक्स हमारा रिप्लेस हो जाएगा किससे, डी टी से, क्लियर है। क्या ये मेरा फंक्शन, देखो अब ये फंक्शन हमारा जो ये रिड्यूसिबल फंक्शन है ना, ये जो हम लोग इस फंक्शन को रिड्यूस करके एक नए टाइप का फंक्शन प्राप्त किया है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना इसके कंपेयर में काफ़ी आसान है, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डू, एक फॉर्मूला पढ़े होगे ट्रिग्नोमेट्री में आप, साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, क्लियर है, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये फार्मूला आप पढ़े हो, यहां पर भी यही फार्मूला लगाइए आप। देखो तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से ब्रेक कीजिए, तो साइन टी माइनस ए को क्या हो जाएगा आपका साइन टी इंटू कॉस ए माइनस कॉस टी इंटू साइन ए, क्लियर है, ये बात समझ में आई, डी एक्स बाई साइन टी, यहां तक बात क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अच्छा अब देखो ये पूरे की डिवाइड है ना, तो इसको अलग अलग आप डिवाइड में लिख सकते हो, लाइक ऐसे, जैसे a प्लस बी रहता था आपका, या फिर a माइनस बी रहता था, a माइनस बी बाई सी रहता था, इस तरह से आप इसको कैसे लिखते थे, a बाई सी माइनस बी बाई सी, क्लियर है, लिखते थे इस तरह से। तो इसको भी आप लिखिए, क्या हो जाएगा ये आपका साइन टी कॉस ए बाई साइन टी माइनस कॉस टी इंटू साइन ए बाई साइन टी। चाहो आप तो इसको बंद कर दो ब्रैकेट में, ठीक है, dx इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। देखो अब ये हमारा साइन टी से साइन टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ आपका कॉस ए, और यहाँ पे माइनस, देखो ये हमारा साइन ए हो गया, लो साइन ए लिख ले रहा हूं, साइन ए इंटू ये देखो कॉस टी अपॉन साइन टी क्या हो जाएगा, कॉट टी, कॉट टी डी एक्स। क्या ये बात समझ में आई, हाँ ये समझ में आया। अच्छा अब देखो ये एक साथ है ना, ठीक है, इसको अलग अलग आप लिख लीजिए, क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये कॉस ए हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना, ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, लो मैं इसको बाहर कर लेता हूँ, कॉस ए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस साइन ए भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो साइन ए इंटीग्रेशन, ये डी एक्स कहाँ से आ गया, डी टी है, सॉरी ये डी टी है आपका, ठीक है,
यहाँ पर भी आपका ये dt है, ठीक है, सॉरी ये गलती से हो गया, ये dt है आपका और ये भी dt है, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ये dt था आपका, ठीक है, dt है ये ना, तो dt माइनस साइन ए कॉट dt। क्लियर, ये बात समझ में आई, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब देखो इसको इंटीग्रेट करो, देखो क्या मिलेगा आपको, ये आपका cos a हो जाएगा ना, और dt क्या होता है हमारा, इसको इंटीग्रेट करते हो t हो जाता है। अच्छा, cos a इंटू टी माइनस साइन a, और cot t को इंटीग्रेट करो, cot t का क्या होता है फार्मूला, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू log mod ऑफ sin x प्लस सी। ये बात समझ में आई? तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये इंटू log mod ऑफ sin t प्लस सी। क्लियर है? मान लो ये C1 है आपका, ठीक है, sin t ना, log sin a ये ब्रैकेट हम लगा दिए हैं, ठीक है, log sin t प्लस सी। क्लियर है? अच्छा, अब देखो ये हो गया मेरा cos a इंटू टी माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें क्या हो जाएगा, ये साइन ए लॉग मॉड ऑफ साइन टी। अब देखो ये साइन ए का मल्टीप्लाई करोगे तो C1 के साथ भी होगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ये साइन ए C1 है ना। अब साइन ए C1 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं C से। क्लियर है पूरे टर्म को? अच्छा, अब देखो ये हमारा क्या हो गया, cos a इंटू टी माइनस साइन ए लॉग मॉड ऑफ साइन टी प्लस सी। अब रिप्लेस कर दो t को, t की वैल्यू क्या, x प्लस ए, रिप्लेस करो उसको, cos a x प्लस ए, ठीक है, t की जगह पे x प्लस ए माइनस साइन ए लॉग मॉड ऑफ साइन x प्लस ए, ठीक है, t की जगह पे हम क्या किए हैं, x प्लस ए लिख लिए हैं, प्लस सी। cos a का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो cos a के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये x cos a प्लस a इंटू cos a माइनस ना, cos a का x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x cos a प्लस a इंटू कॉस ए है ना, a के साथ करोगे तो a इंटू कॉस ए। अब ये हमारा साइन a हो गया लॉग मॉड ऑफ साइन x प्लस a प्लस सी। क्लियर है? अब देखो क्या करेंगे हम लोग, अब c भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और a cos a भी क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ठीक है, तो इन दोनों चूंकि मेरे क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इस दोनों कांस्टेंट को एक साथ कैपिटल C से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, x cos a माइनस x cos a माइनस साइन a लॉग मॉड ऑफ साइन x प्लस a मॉड, ठीक है, प्लस कैपिटल C कर दिया, ठीक है। ये दोनों जो हमारे कांस्टेंट थे ना, a cos a और प्लस C, इन दोनों को हम लोग कैपिटल C से क्या कर दिए हैं, रिप्लेस कर दिए हैं, ठीक है। तो जब आपने इंटीग्रेट किया किसको, साइन x अपॉन साइन x प्लस a dx, ठीक है, आपने जब इंटीग्रेट किया साइन x अपॉन साइन x प्लस a dx को, तो क्या मिला आपको, x cos a माइनस साइन a लॉग मॉड ऑफ साइन x प्लस a प्लस कैपिटल C। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 प्लस 10x, ठीक है। इसमें देखो एक ही फंक्शन है,
समझ में आ रही बात। देखो एक ही फंक्शन है 1 + 10x, अब इसमें किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, किसको आप किसका डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है। तो चलो देखो इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। चलो देखो इसको आप कैसा लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस ये जो हमारा 10x है इसको हम लोग लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx। इस फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन cos x प्लस sin x dx। क्लियर है ये बात, समझ में आई। मैंने क्या किया, cos x को एलसीएम ले लो आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका cos x प्लस sin x, और ये cos x हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो अब यहाँ से कुछ काम बनता हुआ दिख रहा है आपका, हाँ किसी फंक्शन को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यहाँ पे, नहीं सर ऐसा नहीं दिख रहा है हमको। चलो ठीक है, इसको एक स्टेप और अरेंज करते हैं। देखो हम इसमें क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x बाई cos x प्लस sin x dx। क्या ये बात समझ में आई। अच्छा ठीक है, मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यही चीज़ मिल जाएगी। अच्छा अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1/2 इंटीग्रेशन आप देखो जो 2 cos x है इसको आप लिख सकते हो cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x dx। इसको इस तरह लिख सकते हो, जो मेरा cos 2 cos x है ना, ये 2 cos x को आप इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि देखो प्लस sin x माइनस sin x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और cos x प्लस cos x 2 cos x। क्लियर है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो अब इसको आप इस फंक्शन को देखो इस तरह से लिख सकते हो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ इसको एक साथ क्या मिलेगा आपको, cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x dx। इस तरह से लिख सकते हो। मैंने क्या किया, इसको और इसको एक साथ कर लिया, ठीक है। क्लियर है। अच्छा अब देखो 1/2 इंटीग्रेशन, आप देखो ये पूरे के डिवाइड है ना, अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको लिख दो तो क्या आ जाएगा आपका, ये cos x प्लस sin x बाई cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x dx। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। अच्छा ठीक है, मैंने क्या किया, ये पूरे के डिवाइड था cos x प्लस sin x हमने क्या किया, इसको अलग अलग लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये ऊपर नीचे सेम है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या मिलेगा आपको, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x dx। इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x। क्या ये बात समझ में आई आपको, हाँ। अच्छा अब इसको अलग अलग कर लो, आप कैसे लिखोगे फिर, देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ
डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको आप लोग इस तरह लिख लिए। क्लियर है, ये बात समझ में आई? देखो एक साथ था ना ये मेरा 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। हमने क्या किया, एक बार इसको अलग अलग करके लिख लिया। क्लियर है? अच्छा, अब आप इसको इंटीग्रेट करो। अब इन दोनों को देखो, अब ये यहाँ इसको तो इंटीग्रेट कर सकते हो, बट अभी ये नहीं इंटीग्रेट हो पाएगा आपका। ठीक है, तो चलो जो हो रहा है उसी को कर लेते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 इंटू, और ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस, अब ऐसे इंटीग्रेट करोगे इंटीग्रेशन ऑफ dx को, तो क्या मिलेगा आपको x प्लस c, मान लेते हैं वो c1 है, कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो c1 है हमारा। ठीक है, तो वो x प्लस c1, और ये आपका प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x dx। क्लियर है, ये बात समझ में आई? अच्छा, चाहो तो आप इसको ब्रैकेट बंद कर लो। ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या ये 2 है ना, बाहर मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या प्रॉब्लम है? क्या हो जाएगा ये आपका x/2 और ये c1/2। क्लियर है, ब्रैकेट हटा दो ना। अच्छा, ये आपका हो जाएगा प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx। क्लियर है? अच्छा, अब देखो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, उसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। क्या हो जाएगा आपका x/2 प्लस c1/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x dx बाई cos x प्लस साइन x। क्लियर, ये बात समझ में आई? अच्छा, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग cos x प्लस साइन x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आपको क्या मिलेगा, cos x माइनस साइन x। ठीक है, तो इस वाले को, अब ये टर्म हमारा इंटीग्रेट हो चुका है, अब इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखें कि जो ये मेरा फंक्शन cos x प्लस साइन x है, इसका डेरिवेटिव हमको मिल रहा है cos x माइनस साइन x। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू t। क्लियर है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो ये आपको क्या देगा, अब दोनों टर्म को करना है। ठीक है, इसको और इसको दोनों को, तो आप इसको करोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस साइन x, और इसको करोगे तो प्लस cos x ना। तो क्या हो जाएगा ये आपका cos x माइनस साइन x ना। cos x को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस साइन x देगा, और साइन x को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो प्लस cos x देगा। तो हम लोग इसको क्या लिख लिए, cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू dt/dx ना। यहाँ से क्या मिला आपको, देखो क्या मिल गया, cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt ना। देखो cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt मिल गया। मतलब इस पूरे के प्लेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, dt लिख सकते हैं, और इसको हम लोग cos x माइनस साइन x के प्लेस पे t लिख सकते हैं ना। रिप्लेस करो, देखो अब यहाँ से सीधे हम लोग यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से सीधे यहाँ, देखो क्या मिलेगा आपको, इस वैल्यू को इसमें प्लेस कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, x/2 प्लस c1/2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x dx, cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। इसके प्लेस पे आप dt कर दीजिए 1/, और ये cos x प्लस साइन x क्या हो जाएगा आपका t, cos x प्लस साइन x t, तो 1/t। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए,
x/2 प्लस c1/2 प्लस 1/2। क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, चलो देखो क्लियर है ये बात। अच्छा अब इसको इंटीग्रेट करो आप, इस वाले टर्म को, क्या मिलेगा आपको? log mod ऑफ t प्लस हम कह रहे हैं ये क्या है हमारा? c1 है, ठीक है, c2 है, मान लेते हैं ये c2 है हमारा, ठीक है, ये हमारा c1 है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं c2। इस कौन से फार्मूला यूज किए हैं? आप फार्मूला पढ़े होगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू लॉग ना, इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी ना, इस फार्मूले के हेल्प से। क्लियर है? तो यहाँ पे c है, हम यहाँ पे c2 ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 1/2 है ना, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या मिल जाएगा आपको? हाँ 1/2 लॉग मॉड ऑफ t, और ये आपका क्या हो जाएगा? c2/2। क्लियर है? मैंने क्या किया, t का मल्टीप्लाई का 1/2 का अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ये बाहर था ना तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। चलो देखो अब क्या मिलेगा आपको? x/2 प्लस c1/2 प्लस 1/2 लॉग t की वैल्यू क्या है हमारे पास? cos x प्लस साइन x, रिप्लेस कर दो इसको, cos x प्लस साइन x प्लस c2/2। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा अब देखो x/2, ये जो हमारा c1 और c2 है ना, ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आए हैं। जब हम इस टर्म को इंटीग्रेट किए तो ये आया है, और इस वाले टर्म को किए तो ये आया, ठीक है। इनको एक साथ कर लेते हैं और इसको कैपिटल सी से क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है ना ये। 1/2 लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस साइन x प्लस c1/2 प्लस c2/2। क्या ये बात समझ में आई? अब हम इस कांस्टेंट को क्या कर रहे हैं? कैपिटल सी से रिप्लेस करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा कैपिटल सी। क्लियर है? तो जब आपने इंटीग्रेट किया किसको? dx/1 प्लस 10x को, तो आपको क्या मिल गया ना? जब आपने इंटीग्रेट किया dx/1 प्लस 10x को, तो आपको क्या मिला? x/2 प्लस 1/2 लॉग मॉड ऑफ cos x प्लस साइन x प्लस c। क्लियर? ये बात समझ में आई? देखो आई थिंक ऐसा कोई स्टेप नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ से हम लोग सीधे यहाँ पहुँचे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ आए हैं ना, तो ऐसा कोई स्टेप नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने सारे स्टेप को, हर एक स्टेप को अच्छे से एलेबोरेट करके बिल्कुल समझाया है, ठीक है, कुछ भी शॉर्ट नहीं किया है। क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा लेंथी हो गया है ना, तो आप कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए।